हाँ दोस्तों, अब नहीं पढ़े तो कब पढ़ोगे। 15 मिनट सुन लो, फिर पढ़ाई से नहीं भागोगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो सपने देखते हैं वही आसमान को चुनौती देते हैं। रास्ते नहीं मिलते, रास्ते बनाते हैं। मुश्किलें जितनी बड़ी होगी, सफलता उतनी ही शानदार होगी। हार मानने वालों को जीत का मजा नहीं मिलता, और ठान लेने वालों का हार से कोई वास्ता नहीं होता। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते। एक सवाल पूछूं तुमसे, तुम पढ़ना चाहते हो फिर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुम सिलेक्शन चाहते हो फिर उसके लिए उतनी मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चाहते हो कि एक दिन रिजल्ट में तुम्हारा नाम आए, फिर आज किताब खोलते ही तुम्हारा हाथ मोबाइल की तरफ क्यों चला जाता है? एक सवाल पूछूं, तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करे, फिर तुम अपने ही सपने के साथ समझौता क्यों कर रहे हो? सोचो, बहुत ईमानदारी से सोचो, क्योंकि दुनिया तुम्हें हरा पाए या न हरा पाए, लेकिन अगर तुमने खुद को हरा दिया तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। और आज की यह बात शायद तुम्हें थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन अगर तुम्हारा सपना सच में बड़ा है तो तुम्हें मीठी बातें नहीं चाहिए, तुम्हें सच चाहिए। और सच यह है, तुम्हारे सिलेक्शन और तुम्हारे वर्तमान जीवन के बीच सबसे बड़ी दीवार कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा सपना क्या है? एक बार आंखें बंद करो, कल्पना करो। एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, तुम मोबाइल खोलते हो, रिजल्ट की पीडीएफ सामने है, तुम अपना रोल नंबर डालते हो। कुछ सेकंड फिर स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखाई देता है। उस पल तुम्हारे अंदर क्या होगा? तुम शायद कुछ सेकंड तक विश्वास ही नहीं कर पाओगे। फिर घर में किसी को बताओगे, माँ के चेहरे पर खुशी होगी, पिता शायद ज्यादा कुछ न बोले लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह देगी। और उस दिन तुम्हें अपनी आज की सारी मेहनत याद आएगी। वो सुबह जब उठने का मन नहीं था, वो रात जब बाकी लोग सो रहे थे और तुम पढ़ रहे थे, वो मॉक टेस्ट जिसमें नंबर बहुत कम आए थे, वो दिन जब तुमने सोचा था शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन तुम रुके नहीं और फिर तुमने कर दिखाया। अब आंखें खोलो, वह सिर्फ कल्पना नहीं है, वह संभव है, लेकिन उसके लिए आज की जिंदगी बदलनी होगी। सबसे बड़ा झूठ, कल से पढ़ूंगा। कल नहीं, अभी। विद्यार्थी की जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है कल। कल से पढ़ूंगा, कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मोबाइल कम करूंगा, कल से रिवीजन करूंगा, कल से टेस्ट दूंगा, कल से सीरियस हो जाऊंगा। लेकिन सुनो, कल कभी नहीं आता, और समय किसी का इंतजार नहीं करता। कल कभी नहीं आता, जब कल आता है वह आज बन चुका होता है, और फिर तुम अगले कल का इंतजार करने लगते हो। यही चक्र चलता रहता है, एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, और फिर एग्जाम नजदीक आ जाता है। याद रखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। तब किताब वही होती है, सिलेबस वही होता है, लेकिन समय कम हो चुका होता है। इसीलिए आज फैसला करो, कल से नहीं, आज से, अभी से। जो आज करता है वही कल जीतता है। अब एक सच्चाई सुनो, तुम्हें पता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? वह दूसरा विद्यार्थी नहीं जो तुमसे ज्यादा पढ़ रहा है, तुम्हारा असली कंपटीटर है तुम्हारा मोबाइल। एक नोटिफिकेशन, फिर एक शॉर्ट वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तुम कहते हो बस 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं। फिर तुम किताब खोलते हो और दिमाग कहता है। याद रखो, जिस चीज को तुम रोज अपना समय देते हो वही चीज तुम्हारे जीवन का परिणाम तय करेगी। अगर समय एंटरटेनमेंट को दोगे तो परिणाम एंटरटेनमेंट जैसा होगा। अगर समय स्टडी को दोगे तो एक दिन परिणाम भी बदल जाएगा। कंपैरिजन से बाहर निकलो। एक और बीमारी है कंपैरिजन। तुम देखते हो उसने इतना सिलेबस पूरा कर लिया, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, वह रोज 10 घंटे पढ़ता है, उसके नोट्स बहुत अच्छे हैं, और फिर तुम अपने आप को कमजोर समझने लगते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तुम्हें उसकी पूरी कहानी नहीं पता।
और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा एग्जाम उसके साथ नहीं तुम्हारे साथ होगा। एग्जाम हॉल में कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे दोस्त ने कितने घंटे पढ़े, तुम्हारे पड़ोसी ने कितने मॉक दिए, किसी और के कितने नंबर आए। वहां सिर्फ तुम्हारी तैयारी होगी। इसीलिए दूसरों को देखना बंद करो, अपनी कॉपी खोलो, अपना स्कोर देखो, अपनी कमजोरी देखो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ। बस लो स्कोर से डरना बंद करो। एक बात हमेशा याद रखना, मॉक टेस्ट में कम नंबर आना तुम्हारी हार नहीं है। अगर तुम्हारे 60 नंबर आए तो 60 तुम्हारी पहचान नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा करंट लेवल है। लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, गलतियों का एनालिसिस। आज 60 है, कल 70 होंगे, फिर 80, फिर 90, फिर 100। हर गलत क्वेश्चन तुम्हें कुछ सिखाने आया है। क्योंकि क्यों गलत हुआ, कॉन्सेप्ट नहीं आया, रिवीजन नहीं किया। हर गलती को पकड़ो, उसकी जड़ तक जाओ और फिर तय करो ये गलती फाइनल एग्जाम में दोबारा नहीं होगी। गलती से सीखो, खुद को सुधारो और मंजिल को हासिल करो। मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। तुम्हें हर दिन मोटिवेट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान हर दिन मोटिवेटेड नहीं रहता। कुछ दिन बहुत एनर्जी होगी, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। कुछ दिन लगेगा आज 12 घंटे पढ़ सकता हूँ, कुछ दिन लगेगा आज किताब मत खोलो। लेकिन सिलेक्शन मूड देखकर नहीं, सिलेक्शन डिसिप्लिन देखकर मिलता है। जिस दिन मन नहीं करे उस दिन भी पढ़ना, जिस दिन थके हो उस दिन भी टारगेट पूरा करना, जिस दिन कोई तारीफ न करे उस दिन भी मेहनत करना। क्योंकि तुम्हें हर दिन किसी और से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन तुम्हारा रिजल्ट ही तुम्हारा मोटिवेशन बन जाएगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही दिशा में किया गया काम एक दिन बड़ी जीत बन जाता है। तुम्हारा संघर्ष बेकार नहीं जाएगा। हो सकता है आज तुम्हारे घर में कोई तुम्हारी मेहनत को पूरी तरह न समझता हो सकता है लोग पूछते हो कब तक तैयारी करोगे, हो सकता है कुछ लोग मजाक उड़ाते हो सकता है तुम खुद भी कई बार टूट जाते हो। लेकिन सुनो, तुम्हारा संघर्ष दिखाई नहीं देता, इसका मतलब यह नहीं कि उसका कोई मूल्य नहीं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तुम्हारी तैयारी में हर दिन कुछ जुड़ रहा है, सब जमा हो रहा है। सुबह की वह पढ़ाई, रात का वह रिवीजन, वह 100 क्वेश्चंस, वह खराब मॉक टेस्ट, वह दोबारा पढ़ा गया चैप्टर। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव है। डटे रहो, जीत तुम्हारी होगी। अब अपने पत्थर को उठाओ और अब उस शेर को याद करो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछलो यारो। फिर तुम्हारे लिए आसमान क्या है? तुम्हारा टारगेट एग्जाम, तुम्हारा सपना, तुम्हारी रैंक, तुम्हारा सिलेक्शन। तुम्हें एक दिन में आसमान नहीं बदलना, तुम्हें हर दिन एक पत्थर उछालना है और एक दिन यही हजारों छोटे प्रयास तुम्हारी सफलता की कहानी लिखेंगे। और पत्थर क्या है? 1 घंटा पढ़ाई, फिर दूसरा, फिर एक चैप्टर, फिर दूसरा, फिर 50 क्वेश्चन, फिर 100 क्वेश्चन, फिर एक मॉक टेस्ट, फिर दूसरा मॉक टेस्ट, एक रिवीजन, फिर दूसरा रिवीजन। ये तुम्हारे पत्थर है। अगर आज आखिरी मौका हो, अब कल्पना करो तुम्हारे पास सिर्फ 100 दिन है। क्या तुम अपने सपने की हकीकत बनाओगे? क्या तुम हर दिन 2 घंटे मोबाइल चलाओगे? क्या तुम हर दिन कहोगे कल से पढ़ूंगा? क्या तुम दूसरों की तैयारी देखकर परेशान होते रहोगे? 100 दिन कम है लेकिन काफी है अगर तुम आज से ही सही फैसला लो। एक दिन तुम्हारी मेहनत का जवाब मिलेगा, तो एक दिन तुम्हारा नाम आएगा। एक दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर कहेंगे हमें पता था हमारा बच्चा कर सकता है। एक दिन तुम उसी जगह खड़े होकर पीछे देखोगे जहां से तुमने शुरुआत की थी और तुम्हें समझ आएगा तुम्हें जीनियस होने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ रुकना नहीं था। रुकना मत, क्योंकि तुम्हारा आज का संघर्ष तुम्हारे कल की कहानी लिख रहा है। तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम गिर सकते हो लेकिन उठ सकते हो, तुम हार सकते हो लेकिन दोबारा लड़ सकते हो, तुम थक सकते हो लेकिन रुकना जरूरी नहीं है। मेहनत जारी रखो, एक दिन तुम भी अपनी सफलता की मिसाल बनोगे। अब मेरी बात आखिरी बार सुनो। अगर तुम्हें सिलेक्शन चाहिए तो आज से अपनी जिंदगी बदलो। अगर तुम्हें रैंक चाहिए तो आज से अपने समय की इज्जत करो।
अगर तुम्हें अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखना है तो आज उनकी उम्मीदों को अपनी मेहनत दो। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो आज अपनी आदतें बदलो। आज लिया गया एक छोटा फैसला कल तुम्हारी पूरी तकदीर बदल देगा। निर्णय तुम्हारा, भविष्य तुम्हारा, सफलता तुम्हारी। बहाने बंद करो, कंपैरिजन बंद करो, प्रो एंडलेस स्क्रॉलिंग बंद करो। अब सिर्फ एक स्टडी, जब मन कहे कल पढ़ूंगा तब करना, आज पढ़ूंगा। याद रखो, छोटी छोटी सही आदतें बड़ी सफलता की कुंजी है। आज का निर्णय तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी कहानी। जब मन कहे मुझसे नहीं होगा तब कहना, एक बार और कोशिश करूंगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब मन कहे बहुत बड़ा सिलेबस है तब कहना, एक चैप्टर से शुरू करूंगा। याद रखो, हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है। आज का छोटा कदम कल तुम्हारी बड़ी जीत बनेगा। कोशिश जारी रखो, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। जब मन कहे मेरे नंबर कम है तो बोलना, अगले टेस्ट में बढ़ाऊंगा। और जब मन कहे अब छोड़ दे तब अपने सपने को याद करना, अपने अपने परिवार को याद करना, अपने उस भविष्य को याद करना और फिर से जुट जाओ, फिर से लग जाओ। और तब तक नहीं रुकना जब तक अपने सपनों को पूरा न कर लो। याद रखो, मेहनत आज की, जीत हमेशा तुम्हारी। अपनी किताब खोलना, पहला पत्थर उछालना है। अब क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। अपनी किताब खोलो, पहला पेज पढ़ो, पहला क्वेश्चन लगाओ, पहला पत्थर पूरी ताकत से उछालना। याद रखो, अपने सपने को याद करना, अपने परिवार को याद रखना, अपने उस भविष्य को याद करना और फिर रुकना मत, लगातार बढ़ते रहना रहो। क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, तुम कर सकते हो। अब वक्त है मेहनत का, मंजिल है सिलेक्शन। तुम्हारा पत्थर, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हथियार, तुम्हारी किताब, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा लक्ष्य सिलेक्शन। हार मानना विकल्प है, जीतना आदत बनाओ। अब इस वीडियो को बंद करो और पढ़ने बैठो। आज कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, आज कोई बहाना नहीं चाहिए, आज सिर्फ पढ़ाई चाहिए। समय की कीमत समझो, किताब को दोस्त बनाओ, लक्ष्य से नजर मत हटाओ। एक दिन तुम्हारी कामयाबी सबको तुम पर गर्व कराएगी। तुम कर सकते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेहनत आज की, सफलता कल की। क्योंकि तुम्हारा भविष्य किसी दूसरे दिन नहीं बनेगा, वह आज बनेगा, इसी घंटे में, इसी किताब के साथ, इसी मेहनत से। और याद रखना, तुम्हें आसमान से लड़ना नहीं, तुम्हें रोज फिर एक पत्थर उछालना है। उछालते रहो, लगातार उछालते रहो जब तक आसमान में सुराख न हो जाए। इसके साथ एग्जाम मंत्र आपके हमेशा चाहते हैं, आपकी सफलता ही हमारा मंत्र है। थैंक यू दोस्तों। मेरे इस वीडियो से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।